तुम सच्ची पत्रकारिता कर ही नहीं रहे, तुम्हें तो उनसे इस बारे में बात करनी नहीं थी, उनको माइक लगाना ही नहीं था। किसान लीडर के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, तुम्हें तो कोई भी माफ नहीं कर सकता। ये राजनीतिक पार्टियां जो है प्रवक्ता बनाती हैं, यहाँ प्रवक्ता नहीं है कोई। यहाँ हर किसान प्रवक्ता है, हर किसान अपनी बात कहने का दम रखता है। ऐसा नहीं बेटे, किसान इस देश का सच्चा सिपाही है, सच्चा भक्त है, सच्चा अन्नदाता है। किसान कभी भद्दा नहीं कर सकता। एक सुई तलक इसने नहीं, जितना हमें कहा गया एक सुई नहीं हलने दी। जो भी हुआ यहाँ देश के अंदर वो साजिश के तहत हुआ, किसान की तरफ से कुछ नहीं हुआ। लंबे समय से चल रहा किसान आंदोलन अब समाप्त हो गया है और जो किसान हैं खुशी खुशी अपने घर जाने की तैयारी में जुट गए हैं। कल रात को भी गाजीपुर बॉर्डर पर जितने भी किसान थे उन्होंने जश्न मनाया, खुशी जाहिर की कि आखिर एक साल से जो अधिक समय से जो किसान आंदोलन चल रहा था, सरकार और किसानों के बीच में जो तालमेल था वो भी बैठ गया है और किसान जो हैं अब घर जाने की तैयारी में हैं। तमाम किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ इंतजार के बाद ही ये लोग अपने अपने घर की ओर रुख करेंगे। जिस तरीके से किसान आपको दिखा दूँ कि बैठे हुए हैं और अंत में ये घर जा रहे हैं और आखिर इनसे बातचीत करते हैं कि सर घर जा रहे हैं, किसान आंदोलन समाप्त हो गया है, किस तरीके की खुशी किसानों के अंदर आपको दिख रही है? खुशी है हमारी, मांग मन गई तो खुशी है, न मनी तो हमें तो फिर यहीं को आना। उम्मीद है कि वापस आ सकते हैं या सरकार मान जाएगी? हम तो तैयार है, सरकार मान जाएगी तो भली बात है, न मानेगी तो फिर हम तो तैयार। हमारी तैयारी में कहा देर है। मतलब आप लोग दोबारा भी आने के लिए तैयार हैं? अगर न माने तो न माने दोबारा आएंगे। अच्छा सर, एक साल से भी अधिक समय से जो सरकार है वो अपनी मांग नहीं मान रही थी, आखिरकार सरकार को एंड में आके आपसे बात करनी ही पड़ी और किसानों ने भी आगे आए, किसान और सरकार दोनों के बीच में जो तालमेल था वो एंड में आके आया। इतने सालों से जो चल रहा था, एक साल से अधिक समय से चल रहा था, कहाँ पर कमी रह गई कि जो आंदोलन जो है इतने दिन तक चला? कि 2 कदम सरकार आई है तो 2 कदम हम भी आगे बढ़े, लेकिन सरकार की हठधर्मिता और मुठमर्दी हम अब भी, हमें संशय है कि हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि एमएसपी जो बहुत बड़ा मुद्दा है, 4.5 लाख करोड़ का नुकसान है सालाना किसानों को, जो उसकी भरपाई हम करना चाहेंगे। और अभी हम 15 जनवरी को फिर दोबारा से अपना समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अगर सरकार ने 15 जनवरी तक ना कुछ मतलब अपना अमल में लाई, कुछ अपना कहा हुआ, तो हम 15 जनवरी के बाद पुनः जो है आंदोलन पर करेंगे तैयार। आंदोलन उसी तैयारी के साथ रहेगा? उसी तैयारी के साथ, क्योंकि हम 300 साल पहले जो बिछड़ गए थे अंग्रेजों की नीति के अनुसार, फूट डालो राज करो से, कोई जाट बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई राजपूत बन गया, अब हम किसान बन गए हैं। जो एक साल का ये पीरियड बीता है, इसमें हम किसान बन गए। और किसान जो है ना, वो जब अंगड़ाई ली है, जब सत्ता हिली है और सत्ता बर्बाद हुई। सर, इस आंदोलन में कहा जा रहा है कि नई चीज़ निकल के आई है कि सभी तमाम जो जाति है वो एक हो गई है, लेकिन इससे पहले लोग जाति में बांट के वोट करते थे, लेकिन किसान आंदोलन ने एक नई रूपरेखा भी दी है कि जितने भी किसान हैं वो अब किसान बन, कोई जाति में नहीं बट के आया है। तो इस पर क्या कहेंगे? किसान तो किसान है, किसान की कोई जाति नहीं है। जो खेती करता है वो किसान है, जो खेती से जुड़ा हुआ है वो किसान है। मजदूर भी किसान है, क्योंकि मजदूर का भरण पोषण खेती से होता है। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने किसानों को बांटने की कोशिश की थी चुनावों में। वो स्वार्थी लोग हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। स्वार्थ के लिए ये देश के प्रधानमंत्री ने जिन्हें क्या क्या किया है, स्वार्थ के लिए कितना बड़ा झूठ बोल रहा है कि 15 लाख किसान के मैं जेब में खाते में भेज दूंगा। तो ये तो इनका अपना एक डर्रा है। लेकिन देश का किसान अपनी बात को कहने के लिए जो जातियों में बटा हुआ था, आज देश का किसान एकजुट है, एक जगह है, अपनी बात को समझ गया है कि हमारी लड़ाई कहाँ से शुरू होगी, उस लड़ाई को लड़ना किसान सीख गया है। आपने एक देखा होगा कि ये राजनीतिक पार्टियां जो है प्रवक्ता बनाती हैं, यहाँ प्रवक्ता नहीं है कोई। यहाँ हर किसान प्रवक्ता है, हर किसान अपनी है। यही महात्मा टिकैत ने किसान को दिया है। इस संगठन ने यही किसान को ताकत दी है कि हम अपनी बात दमखम के साथ कह सकें। और रही आंदोलन की बात, ये आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये बहुत लंबी लड़ाई है। तो लग रहा है अभी जीत नहीं हुई है। सरकार यदि इन बातों को नहीं मानेगी, जो सरकार ने आश्वासन दिया है
तो किसान संगठित है और किसान अपना निर्णय लेगा, उसमें चाहे आंदोलन करना पड़े या और अगला कोई हमें कदम तय करना पड़े, हम उसको करेंगे। इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे सर? चौधरी राकेश टिकैत जी को। बहुत बड़ा योगदान रहा उनका। उन्होंने ही के द्वारा ही तो चला जी है। उन्होंने जो एक प्रतिज्ञा करी थी कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक मैं अपने गांव नहीं जाऊंगा, वो आज तक गए ही नहीं अपने गांव, और उन्हीं के द्वारा ही ये उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई है। और ये जो काले कानून थे ये मतलब निरस्त करे हैं, एमएसपी पे कमेटी बनाई है, ये जो भी मतलब है हमारी डिमांड वगैरह वो सारी हमारे राकेश टिकैत जी के द्वारा ही हुई है, और उन्हीं से ही ये उनको झुकना पड़ा, उनको उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई है, उनकी जीत हुई है। अब खुशी कितनी है आपको? बहुत खुशी है अभी तो, और अभी खुशी तो जब होगी जब हमारी एक एमएसपी पे और मतलब पक्की मोहर लग जाएगी, उस दिन एक अच्छी खुशी हो जाएगी। कि आपको खालिस्तानी कहा गया, बाहरी लोगों से फंडिंग द्वारा आपको गई, लेकिन आप लोग डटे रहे और एंड में आखिर में आप ही की जीत हुई। खालिस्तानी और पाकिस्तानी तो सरकार मिल गई, को कहने वाले क्या हैं वो तो ये खुद जाने। आप उनसे सवाल करो जो किसानों को कह रहे। किसान तो पहले भी किसान है, आज भी किसान है, और ना किसान अपनी जीत मान रहा। ये तो अपना हक कहा, जो हक के लिए आए उस पहले मान लेते, ना तो 750 या 700 शहीद हो पाते, ना इतने मुकदमे हो पाते, ना देश का नुकसान हो पाता, किसानों का नुकसान ना हो पाता, शायद फसल भी हमारी बहुत डाउन रहेगी आने वाले टाइम में, ये भी देश का नुकसान होया है। लेकिन हम जीत हार ना मान रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि हमने बहुत ही अपने मन सम्मान से बनाई सरकार किसानों की, नौजवानों की, गरीबों की सोच के, लेकिन वो खरी न उतर पाई। फिलहाल किसानों की जीत मान रहे हैं? नहीं, जीत तो ना मान रहे। किसानों की तो रोज की समस्या है भाई, ये तो हमारा अपना हक का हमारा हक मिला है, इसमें जो हक के लिए आए उसे जीत मानो, जश्न मानो, या हमारी कामयाबी मानो, या हमारी मेहनत मानो, या हमारा अधिकार मानो, मिला जरूर है। लग रहा है कि अभी और मांगे जो हैं सरकार तक पहुंचाने की जरूरत है। वो तो रोज का मामला है भाई। बिजली हरियाणा में कुछ रेट है, उत्तर प्रदेश में कुछ रेट है। ये तो सोचना चाहिए अपने बीजेपी वालों को कि सेंटर में सरकार तुम्हारी है, हरियाणा में तुम्हारी है, यूपी में तुम्हारी है, किसान दोनों जगह एक है, हर फसल का रेट एक होना चाहिए, और जो भी तुम्हारे ये बिजली वगैरह उनका रेट भी होना चाहिए। ये दोगलापन किसान सरकार कर रही है किसान के साथ में। इसकी जश्न की तैयारी अभी कितने दिन और चलेगी तब? जश्न क्या, हमारे तो जश्न चाहिए, जश्न ही मना रहे हैं बैठे, तो ये जश्न ही तो और क्या। खुशी तो होगी, एक साल से अधिक समय पे आप यहाँ बैठे हुए थे, हम तो और आखिरी में सरकार ने आपकी बातें मान ली, अब घर जा रहे हैं, घर लोगों से मिलेंगे, परिवारजनों से मिलेंगे, कुछ तो खुशी होगी ना? क्या खुशी हुई? नहीं है फिलहाल खुशी? क्या कोई खुशी नहीं। हम सरकार ने मांग लिया आपकी? सरकार तो पहले ही मान लेती, सरकार मानने वाली। सरकार ने थोड़ा लेट कर दिया। लेट कर, पहले मान लेनी चाहिए बात आपकी। हाँ पहले। अच्छा, और भी लोग हैं कि यहाँ पर। भैया, फिलहाल किसानों की मांग पूरी मान ली गई है, घर जाने की तैयारी है, घर वालों को सूचित कर दिया कि हम आ रहे हैं, कुछ घर वालों ने क्या करना मेरे भाई, हम तो यहाँ भी ऐसे ही और घर में भी ऐसे ही, इसमें सूचित की जरूरत है। गाजीपुर बॉर्डर घर है मतलब। भैया कई साल में भूलेंगे, रास्ते में पड़े हैं मेरे भाई। अच्छा, यादें ताजा रहेगी मतलब? ताजा रहेगी, परमानेंट, और जरूरत पड़ी तो फिर आ जाएंगे यहीं। लग रहा है कि आ सकते हैं दोबारा? अगर ना मानी सरकार ने हमारी तो फिर यहीं दोबारा आएंगे हम कहाँ जाएंगे भाई, हम तो वहाँ मनना और यहाँ भी मनना। वो जो जश्न है किस तरीके से मना रहे हैं आप लोग? बेटा, पहले तो हमने हमन करा, अब ऊपर गुरबाणी चल रही, और गुरबाणी चलने के देखिए जश्न तो इसलिए नहीं मना सकते कि हमारे 750 किसान चले गए, मैं तो वापस नहीं जाने के, और हमारे 13 जवान चले गए, जिसमें जनरल साहब हैं, ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, सूबेदार हैं और जवान हैं, उनका भी बहुत बड़ा दुख है। किसान कभी इतना वो नहीं सोचता नकारात्मक, उसे अपने देश का एक भी जवान के जाने का इतना बड़ा गम होता है जिसके कोई हद नहीं। ये तो इतना बड़ा पहाड़ टूटा हमारे देश के ऊपर कि जिसके कोई हद नहीं, इसलिए जश्न का तो कोई मतलब ही नहीं। पर यहाँ फिर भी ये है कि किसान मन में तो ये मान ही रहा कि नहीं भाई, जो किया सरकार ने भले ही देर से किया, अच्छा किया, इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। और आज हम अपना ये गुरुवाणी हमारी जब ख़त्म हो जाएगी, लोग वैसे तो शुरू कर दिया, जा रहे हैं लोग, अब सामान भर भर के यहाँ से चल देंगे। लास्ट 15 तारीख में हम सब यहाँ से सबको भेज के इकट्ठे चलेंगे। वहाँ पर उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए कि उनकी वीडियो खूब वायरल हुई है, तो क्या ये उचित है कि कोई जाके कोई श्रद्धांजलि दे रहा है और राकेश टिकैत के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं? ये जो नारे लगाए वो इस देश के, ना तो मैं उनको बासिंदे मानता ना वो कभी हो सकते, वो क्या राकेश टिकैत को बताते हैं। मैं तो इतने जालिम और जल्लाद है जिन्हें संवेदना का ही नहीं पता कि तुम कहाँ खड़े हो हैं। और मैं एक राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता के बारे में इतने भद्दे और गंदे लगा रहे। अगर मेरा बस चलता और मैं वहाँ उस समय हुआ होता,
सुरक्षा की दृष्टि से मैं वहाँ खड़ा हुआ होता, मैं तो उन्हें भरवा कर ऐसे आदेश कराता कि कभी वो जेल से निकल ही न जा। उनकी अगर भाषा सुनने लायक थी तो वो तो आतंकवादियों से भी खराब भाषा थी उनकी, तो वो मेरे देश के बासिंदे हो ही नहीं सकते। ना उसे देश से प्रेम, ना देश के किसानों से प्रेम, और जहाँ वो खड़े थे उनके लिए उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। अरे ऐसी जगह जहाँ आदमी श्रद्धांजलि देने जा रहे और वहाँ तुम इतने भद्दे किस्म के किसान लीडर के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, तुम्हें तो कोई भी माफ नहीं कर सकता। और मैं तो उनसे, जो मीडिया वाले मेरे भाई वहाँ बैठे थे, उनसे बार बार सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे, मैं तो उन सवाल करने वालों को भी ये कहता हूँ कि तुम सच्ची पत्रकारिता कर ही नहीं रहे। तुम्हें तो उनसे इस बारे में बात करनी नहीं थी, उनको माइक लगाना ही नहीं था, जो इतने भद्दी बात कर रहे थे। फिलहाल जश्न की जो तैयारी है, कुछ तो जश्न होगा, क्योंकि 1 साल से भी अधिक समय से किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से मांग कर रहा था और आखिरकार लास्ट में सरकार और किसानों के बीच में सहमति बनी। कुछ तो होगा, क्योंकि घर परिवार वाले भी आप लोगों का इंतजार कर रहे होंगे, कब आएंगे कब जाएंगे, कोई अता पता नहीं, कुछ तो मन में होगी खुशी। अब बेटा बता दिया उन्होंने, खुशी है, ऐसी कोई बात नहीं, पर बेटे गम भी तो बहुत साथ साथ है। ठीक है, अब हमारे में उनमें क्या अंतर रह गया जहाँ श्रद्धांजलि देने गए थे? अगर हम भी यहाँ से नारे रहा हुल्ले करते हुए चलें तो फिर हमें तो कोई इतना गम है ही नहीं, फिर तुम्हारे मन में कोई अंतर ही नहीं। ऐसा नहीं बेटे, किसान इस देश का सच्चा सिपाही है, सच्चा भक्त है, सच्चा अन्नदाता है। किसान कभी भद्दा नहीं कर सकता, ठीक है। और नहीं तो जितने हमें 12.5 महीने यहाँ पड़े हो गए, बहुत कुछ हो जाता। एक सुई तलक इसने नहीं, जितना हमें कहा गया, एक सुई नहीं हलने दी। आपा नहीं खोया, बदतमीजी नहीं करी, जो भी हुआ यहाँ देश के अंदर वो साजिश के तहत हुआ, किसान की तरफ से कुछ नहीं हुआ, ठीक है। घर वाले खुश हैं? घर वालों को बता दिया है कि आप लोग आ रहे हैं घर? घर वालों ने ये कहा था कि जब आप आंदोलन में जा रहे हो तो ये आर पार की लड़ाई करके आना, वापसी मत आना। अगर वापसी आओगे तो अपने हक की लड़ाई जीत कर आना। जीत तो हो गई, अब जीत होगी, लेकिन अभी कुछ बाकी है। जो इन्होंने हमें 15 जनवरी का समय दिया है, आंदोलन स्थगित हुआ है, न कि खत्म। मतलब 15 तारीख के बाद सरकार जो मांग नहीं मानती तो दोबारा जो है आपका आंदोलन जारी हो जाएगा? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर और भी लोग किसान हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, यहाँ पर जश्न की तैयारी किस तरीके से चल रही है? पूरा आंदोलन जो है समाप्त हो गया है लगभग, और लोग घर जा रहे हैं। घर परिवार में कितनी खुशी है और यहाँ के किसानों में कितनी खुशी है? नहीं, दरअसल जश्न जहाँ बेउद्दोपने का तो है नहीं, लेकिन जो खुशी है वो अपनी जाहिर कर रहे हैं। आराम से बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, अपना लड्डू बांट रहे हैं, रसगुल्ला बांट रहे हैं, फिर अपने घर को चलने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आज मतलब घर जा रहे हैं? हो गया, जाने लग जाएंगे, वैसे वक्त लगेगा जाने में, 4-5 दिन का टाइम लगेगा। लास्ट हो जाएगी। हाँ, यहाँ से अपने टेंट वेंट उखाड़ने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर किसान 1 साल से भी अधिक समय से डटे हुए थे और हमने किसानों से बातचीत करी। उनके अंदर कुछ खुशी भी है तो कुछ नाराज़गी भी है कि सरकार द्वारा उनकी जो बातें हैं वो आखिर कब तक मानी जाएगी। किसानों ने अपना जो आंदोलन है वो स्थगित कर दिया है। फिलहाल किसान जो है घर जाने की तैयारी में जुट गए हैं। ट्राई सिटी से मैं नितिन पारासर, गाजीपुर बॉर्डर। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।